देता हूँ। हाँ, डे 12 है क्या? हमारे पास जो क्वेश्चन बैच चल रहा है, हमारी जो सिविल वॉर ऐप है, वहां पर आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल वॉर ऐप, सिविल वॉर रूम ऐप है, वहां पर क्वेश्चन बैच चल रहा है सर्वे और सॉइल का, जिसमें डिटेल मात्र 250 रुपीज में आपको पूरी सॉइल की थ्योरी प्लस में हर एक बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो भी है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9414762958 पर। लिमिटेड ऑफर है, वापस से अब इसकी फीस बढ़ भी सकती है, तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लें। ठीक है, तो फील्ड आइडेंटिफिकेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सिविल वॉर रूम पर डेली टेस्ट होता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास अगर आपने लाइव टेस्ट ले लिए तो उससे अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो ही नहीं सकती। जहां नेक्स्ट डे टाइम टेबल आपको एक दिन पहले पता लग जाता है, उसके हिसाब से आप पढ़ते हैं, रैंक चेक करते हैं, टेस्ट देते हैं। इतनी आदत हो जाएगी आपको टेस्ट देने की, आपको डर ही नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि टेस्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत भी हो। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर एक बार फोन करके एक बार पूछ ले कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये है। चलिए, हमारे पास था फील्ड आइडेंटिफिकेशन ये हमारा डे 12 का लास्ट लेक्चर है फील्ड आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, क्या है देखिए एक बार। देखिए, मोटा मोटा हमको एक आइडेंटिफिकेशन तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन तो पता ही है कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है, क्ले होता है, फिर सिल्ट होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है, सैंड, और सबसे छोटा कौन सा होता है, ग्रेवल। क्ले जो होता है वो 2 माइक्रोमीटर से छोटा कण होते हैं, जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इवन सिल्ट पार्टिकल को भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिंगल सिल्ट पार्टिकल को। इनको 75 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल को कौन सी सॉइल बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। और 75 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल साइज को क्या बोलते हैं, ग्रेवल। ग्रेवल 4.75 mm है से mm से लेके 80 mm की रेंज में कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन में देखेंगे। और सैंड में भी फिर 3 तरह की होती है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड। ठीक है, तो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ये है। तो विजुअल क्लासिफिकेशन में हम ये जरूर देख के आंखों से देख के ये बता सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल है कि कोर्स ग्रेन सॉइल है, परंतु उसमें सिल्ट में और क्ले में विजुअली हम नहीं बता पाते कि बहुत ज्यादा कि किस तरीके से हमारे पास ये होंगी। तो इसके अलावा इसके ये तो एक विजुअल क्लासिफिकेशन हो गया, जहां पर हम सिल्ट और इसके बारे में बात करते हैं। तो फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन पहचानना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो ग्रेवल मतलब रोडी, सैंड मतलब बजरी। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, आराम से आप सैंड और ग्रेवल को आराम से देखकर भी पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक चीज याद रखनी है, सिल्ट ग्रेन जो होती है, सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब सिल्ट और क्ले का अगर पता लगाना हो, या फिर कोई भी एक पूरा का पूरा सॉइल मास हो, तो उसमें यदि आपको पता लगाना हो कि भैया कितना प्रोपोर्शन इसमें सैंड है, कितना प्रोपोर्शन सिल्ट है और कितने प्रोपोर्शन क्ले है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टेस्ट करते हैं। सेडिमेंटेशन टेस्ट में क्या किया जाता है, एक हमारे पास जार भर लेते हैं, पारदर्शी जार भर लेते हैं, और उसमें कोई भी सॉइल का सैंपल जो होता है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, जो बड़े पार्टिकल होंगे, ग्रेवल होंगे, वो नीचे की साइड बैठेंगे। ठीक है, सैंड होगी वो थोड़ा ऊपर रह जाएगी क्योंकि धीरे सेटल होगी, क्ले सिल्ट उससे ऊपर, और सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, क्ले। तो किसी भी मिट्टी में यदि आपको क्या पता करना है, अगर आपको ये पता करना है कि इसमें कितना परसेंटेज ग्रेवल है, कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट सिल्ट और क्ले है, तो आप इसमें सेडिमेंटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन टेस्ट की एक खास बात यह है कि जो शुरुआत में जब सेटलिंग वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ग्रेवल की ज्यादा होगी, तो जो ग्रेवल तो इमीडिएटली सेटल हो जाते हैं, सैंड को 1 से 2 मिनट लगता है, और सिल्ट को जो होता है, ये एक बार याद रख लें आप हल्का सा, ग्रेवल को टाइम बिल्कुल नहीं लगता, वो जैसे ही आप डालोगे इमीडिएटली नीचे बैठे आएंगे बड़े पार्टिकल। सैंड 1 से 2 मिनट में सेटल डाउन हो जाती है, सिल्ट 1 आवर में हो जाती है, और ऊपर का जो भी सस्पेंशन में बचेगा वो क्ले ही बचेगा। ठीक है, तो ये एक हल्का सा आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं नॉर्मली की मिट्टी को लेके हाथ में थोड़ा मोड़ा हल्का सा टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि उसमें कौन सी मिट्टी होगी। ठीक है, सबसे ऊपर क्वांटिटी भी बताई जा सकती है प्रोपोर्शंस के रूप में, जिस हिसाब से लेयर की थिकनेस जमेगी उस हिसाब से हम बता सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर सिल्ट और क्ले की। देखिए, सिल्ट और क्ले की परमेबिलिटी के आधार पर टेस्ट किया जाता है, जिसको डाइलिटेंसी टेस्ट कहा जाता है। सिल्ट जो होती है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, और क्ले सॉइल जो होती है उसकी परमेबिलिटी कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है
वो किसकी ज़्यादा होती है? क्ले की ज़्यादा होती है। तो ये जल्दी से अपने अंदर से पानी को निकलने नहीं देता, जबकि सिल्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये परमेबिलिटी टेस्ट है या डाइलिटेंसी टेस्ट भी कहते हैं। तो इनकी परमेबिलिटी प्रॉपर्टी के बेस पर है, याद रखेंगे। इसको शेकिंग टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वापस से देखो, इसको कौन सा टेस्ट भी बोला जाता है? शेकिंग टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो डाइलिटेंसी टेस्ट में किया जाता है, मिट्टी को गीला कर दिया जाता है। मिट्टी को गीला कर दिया जाता है। एक चीज और है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, ये मिट्टी जो होगी ये 425 माइक्रोमीटर से छनी हुई मिट्टी होगी। ठीक है, ग्रेवल और सिल्ट में हमको पता करना है, बस यही तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब करते क्या है, इसको हथेली में लेके हॉरिजॉन्टली शेकिंग करते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, और हाथ से थपेड़े देते हैं इसमें, हाथ से। अगर वाटर इस तरीके से ऊपर आने लग जाए, इसका मतलब भैया ये चमकने लग जाए, पानी की परत ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब भैया इसमें सबसे ज्यादा सिल्टी सॉइल है, तुरंत आ जाए। ठीक है, अगर तुरंत क्विक रिएक्शन आ जाए तो ये सिल्ट है या फाइन सैंड के पार्टिकल होगा। ठीक है, यदि हमारे पास ये पार्टिकल ग्लोसरी जो सरफेसेस है ना आए या बिल्कुल ना आए, तो ये पक्का है कि ये क्ले, क्योंकि क्ले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। और धीरे धीरे अगर ऐसा होता है, धीरे धीरे पानी ऊपर आता है, तो ये सिल्ट है, और कुछ अमाउंट में उसमें क्या हो रहा है, क्ले भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिल्टी सॉइल की बात है। डाइलिटेंसी टेस्ट है। अगला टेस्ट जो है हमारे पास वो है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट होता है क्या? ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करते हैं, एक मिट्टी लेते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं, अपने आप ही नेचुरल टेम्परेचर पर ड्राई होने देते हैं, ओवन का सहायता नहीं लेते। अब इसमें से ये जो होती है मिट्टी का एक लम उठाकर देखते हैं। अब यहाँ पर भी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के आधार पर 3 प्रकार से हमारे पास स्ट्रेंथ की बात की जाती है। ड्राई स्ट्रेंथ के आधार पर मिट्टी की बात की जाती है। कौन कौन सा? लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। अगर तुरंत ही बिना थोड़े से प्रेशर में ही इजीली पाउडर फॉर्म में आ जाती है, इसका मतलब वो लो ड्राई स्ट्रेंथ है। ठीक है, और फाइन सैंड और सिल्ट जो होती है, इसका इंडिकेशन होता है। ये फाइन सैंड और सिल्ट होती है, उनका इंडिकेशन होता है। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो ये मीडियम ड्राई स्ट्रेंथ है, और ये हमारे पास सिल्ट है और सम अमाउंट ऑफ क्ले की इंडिकेशन को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, सम अमाउंट में। और अगर लम्स बहुत ज्यादा जल्दी से पाउडर फॉर्म में नहीं आ रहा और चिपटी हो जा रही है, चपट आ रहा है, मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये पक्का है क्ले है, यानी कि इसकी लेयर बन रही है परंतु ये क्ले। इसके अलावा रिबन टेस्ट। रिबन टेस्ट में क्या होता है, फटाफट से चल रहे हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। रिबन टेस्ट में क्या किया जाता है, मिट्टी ले ली जाती है, उसको गीला कर लिया जाता है समाउंट, और इस तरीके से मुंह में रख, वो क्या कहते हैं, अपने हाथ में रखकर इस तरीके से अंगूठे से दबा दबा के रिबन की तरह बांध। अगर क्लेई सॉइल है, अगर क्ले सॉइल है 3 mm की थिकनेस की, अगर ये क्ले 100 mm से ज्यादा की अगर ये लेयर बन जाती है, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, ये क्लेई सॉइल है। ठीक है, इसको रिबन टेस्ट कहा जाता है। इसमें भी हमारे पास क्ले और सिल्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। जबकि सिल्टी जो सॉइल होगी उसमें रिबन नहीं होगा, इस तरीके से बार बार ब्रैकेट टूट टूट के गिरेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिल्ट और क्ले का रिबन टेस्ट की मदद से भी निकाल सकते हैं। सिल्ट क्ले की प्लास्टिसिटी टेस्ट से भी किया जा सकता है, जहां पर जैसे प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए हमने 3 mm का थ्रेड मेथड टेस्ट किया था, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 mm का जो लेके 3 mm का हमारे पास क्या लेते हैं, वो सॉरी कुछ अमाउंट ऑफ क्ले लेकर उसको एक तरीके से गोला बनाते हैं। ठीक है, और उसका थ्रेड बनाते हैं। अगर थ्रेड आसानी से बना जाता है कि कटा फटा, तो भैया ये पक्का इसमें क्ले की मात्रा अधिक है, प्लास्टिसिटी अधिक है। और यदि 3 mm का थ्रेड आप नहीं बना पाते हैं, तो क्या होगा, सिल्ट में कटा फटा थ्रेड बनता है, टूट जाता है, तुरंत ही टूट जाता है। तो इस तरीके का अगर तो कोई थ्रेड है तो आप उसको सिल्ट कहेंगे। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक है, जिनकी मदद से आप आराम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमारा सॉइल के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारा प्लास्टिसिटी टेस्ट है, जो प्लास्टिसिटी टेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम टफनेस टेस्ट भी है। 3 mm का थ्रेड बनाया जाता है। प्लास्टिसिटी टेस्ट को ही रिबन टेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिबन टेस्ट, ये टफनेस टेस्ट और प्लास्टिसिटी टेस्ट एक ही बात है हमारे पास, इनको एक साथ ही किया जा सकता है। अगला ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था कि है ना, ड्राई स्ट्रेंथ में हमारे पास 3 है, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट को ब्रेकिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइड है जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेडिमेंटेशन आपको मैंने बता दिया, सेडिमेंटेशन को डिप्रेशन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बोल दिया, डाइलिटेंसी टेस्ट, शेकिंग टेस्ट के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा वेट टेस्ट अपने पास क्ले सोकिंग टेस्ट वही है जो डाइलिटेंसी टेस्ट में होता है, इतना ज्यादा आपको नहीं देखना।
ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से है, ये हमारा कुछ फील्ड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड टेस्ट है। सिविल वॉर ऐप पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वापस से बोल रहा हूँ, कांटेक्ट कर सकते हैं 9414762958, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से लाइव टेस्ट दिया जाता है, ₹2, मात्र ₹2 पर टेस्ट के हिसाब से आपकी फीस रखी है, मिनिमम फीस, क्योंकि ये हमारी रनिंग कॉस्ट होती है। ऐप को रन करने के लिए बैक एंड पर जो भी खर्चा आता है वो हम यहाँ से ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।